कटेवा जी, ये यहाँ ड्राइवरों की लापरवाही है, कहीं उनकी आंख मिचौनी हो जाती है झपकी आ जाती है, या जो ये बता रहे हैं रोड की डिवाइडर की लापरवाही? रोड के घुमाव है, या तो डिवाइडर 100-150 फीट आगे बढ़ना चाहे हो, या इन हटाए जा। मन्ने का मैं 1-2 कांड हो रहे हो हर मन्ने का मैं, या रोड बनने के बाद में कम से कम 10 तो बड़ी गाड़ी पलट चुकी है आज तक, और छोटी मोटी गाड़ियों की कोई चर्चा नहीं है, क्या होगी क्या नहीं होगी। यानी आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, अभी तक शासन में 1-2 केस है, हर महीने को केस है 1-2। क्यों मारी तो दुकान और सारा दिन देखा हमें, या तो इन्हें 150 फीट आगे बढ़ा दो ना, इन्हें साफ करवा दो। बिल्कुल यहाँ के हर व्यक्ति पीड़ित है और उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अभी देखिए, ये जैसे ही गाड़ी, ये जो डंपर एक्सीडेंट होता है डिवाइडर को टकरा के, तो कम से कम 70 या 80 फुट इस डिवाइडर के टकराने के बाद में गाड़ी घसीटती हुई यहाँ सड़क टूटती हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। इस समय गनीमत रही कि सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा था किसी दिशा में, या आगे कोई वाहन नहीं चल रहा था। साफ संकेत लग रहे हैं कि शायद बड़ा जनमानस होता, बड़ा नुकसान होता, और यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद यही सोच रहे हैं कि यहाँ कोई बड़ा जनहानि हो, उसके बाद में शासन प्रशासन यहाँ पे संज्ञान ले। ये हम आपको किसान फोक्स के माध्यम से दूसरी बार लाइव अपडेट दिखा रहे हैं, लेकिन कोई शासन प्रशासन का ध्यान। देखिए, एक्सीडेंट होने के 2.5 घंटे बाद में भी यहाँ का शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। निजी लोगों ने, यहाँ के दुकानदारों ने, यहाँ के राहगीरों ने, स्कूल का टाइम था, स्कूल के बच्चों का और बसों का आगमन बंद न हो, इसलिए उन्होंने अपने निजी बेस पे आपसी इंसानियत के नाते इस रास्ते को खोला गया था, अन्यथा ये रास्ता क्लोज होता और न जाने कितने से हमारे ननिहाल और स्कूल में जाने वाले बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते थे, कोई अस्पताल नहीं जा सकता था। ये रास्ता पूरी तरह से क्लोज था। ये आपसी इंसानियत के पेटे और राहगीरों, गाँववासियों और ग्रामवासियों के द्वारा ये रास्ता खोला गया है। 2.5 और 3 घंटा हादसा होने के बाद में यहाँ का कोई शासन, यहाँ का कोई प्रशासन नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों, ये डंपर को देखो, चालक हो भी को नाम प्रहलाद राय गुड़ा बताया जा रहा है, और यह गाड़ी है इन पड़ा 2 घंटा का लमसम हो है। हम जो ये डंपर जो हादसा हुआ, उस डंपर के ड्राइवर से बात करें। ड्राइवर साहब, इसमें जो पत्थरों का जो वजन था वो कितने टन, कितना वजन था? वो इसमें करीब 26-27 टन वजन था। 26-27 टन था। कॉलेज स्टैंड पे जो इनकी दुकान है, और इन्होंने आंखों से दृश्य देखा है। कितनी बार ये एक्सीडेंट हादसे हो गए यहाँ पे? कम से कम 10-12 बार होगा। अच्छा, ये लापरवाही ड्राइवर की है या ये डिवाइडर की वजह से हो रहे हैं ये डिवाइडर? या तो ये 100 फुट आगे बढ़ना चाहिए, या इसको हटाया जाए। आपके अनुमान? कॉलेज स्टैंड वालों की मांग है, या तो इस डिवाइडर को हटाया जाए, या इसको 100 फीट की दूरी और बढ़ाई जाए इसकी। साल में 3 हादसे होते हैं, बाड़ बजते हैं, गाड़ियों का नुकसान होता है, जनमानस का भी 1-2 बार नुकसान हुआ है। दूसरी बार तो हम देख रहे हैं यहाँ कवरेज बनाने के लिए आए हैं। सुना है कि पहले भी कई बार यहाँ ऐसे एक्सीडेंट हादसे हो गए। खूब हुए हैं मालिक, खूब हुए हैं। ये डिवाइडर बनने के बाद में कम से कम 10-12 हादसे हो गए यहाँ पे। हम आज आपको बड़ा गांव से लाइव दिखा रहे हैं किसान फोक्स चैनल के माध्यम से। यहाँ ये तीसरी बार जो एक्सीडेंट हादसा वो देखा जा रहा है, सॉरी 7वीं बार देखा जा रहा है। इससे पहले खड़का बहुत बड़ा ट्रक के पलट जाने से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ था। आज पुनः यहाँ ये चट्ठा डंपर नुकसान का कारण बना है। अब कि इस डंपर में क्या नुकसान हुआ और ये लापरवाही ड्राइवर की थी या हादसा होने का कारण क्या था, बताइए। नमस्कार भाई साहब, ये डंपर है तो ये डिवाइडर के कारण गिरा है। इस डिवाइडर के कारण ऐसे गिरा है, यहाँ पे अचानक दिखाई देता है डिवाइडर। और गाड़ी के नुकसान के बारे में बात करें तो नीचे से ट्यूब वगैरह टूट गई है, बैलेंस रॉड टूट गई, 4 टायर फूट गए और सापट निकल गई है। और भी काफ़ी नुकसान है, ये सापट भी टूट चुकी है, आपके दुकान के सामने ये ट्यूब टूट गई है, ये भी टूटी हुई है। काफ़ी नुकसान हुआ है। ये नुकसान तो भर लेगा, पर फिलहाल किसी जनहानि की हालत कोई नहीं है। नुकसान कभी भी और आपको क्या दिखाऊँ, गाड़ी खड़ी होने के बाद ही पता चलेगा कितना नुकसान है। ये सापट है भाई साहब, इससे गाड़ी कंट्रोल होती है, टूट गई है। क्यों कंट्रोल? हाँ, ये टूट गई है। और भी नुकसान है गाड़ी में। गाड़ी में कम से कम भी तो
से 7 लाख रुपए का नुकसान तो क्या मान के चले। अच्छा जी। हाँ, और तो ये खड़ी होने के बाद में पता चलेगा कि क्या नुकसान है इसमें। देखिए हम आपको बड़ा गांव से जो गुड्डा उदयपुरवाटी से एसएस पे आज ये डंपर के द्वारा 7वीं बार घटना घटी है, 6ठी बार डंपर पलटा है। देखने में और सुनने में आ रहा है कि वो एक डिवाइडर है जो गुड्डा की तरफ से आता है, उस डिवाइडर की वजह से आज ये डंपर के जो समथिंग जो नुकसान हुआ है 10-15 लाख के समथिंग हुआ है। और ये जो डंपर से जैसे डंपर पलटा, पत्थर उछल के गए तो कम से कम 50 फुट की दूरी पे दोनों साइड पे रास्ता अवरुद्ध हो गया था। और ये रास्ता अवरुद्ध होने के कारण इस रास्ते को खोलने की वजह से जेसीबी बुला करके तुरंत रास्ते को बहाल किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही निंदनीय बात है कि पहले भी किसान फोक चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया था, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया था कि यहाँ ये डिवाइडर गलत दिशा में होने के कारण, गलत संकेत होने के कारण ये बार बार नुकसान हो रहा है। मैं शायद ऐसा ही लग रहा कि यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन प्रतिनिधि कोई बड़े जनहानि का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर जिस प्रकार से नुकसान हुआ, आज जो ड्राइवर इस जो डंपर को चला रहे थे, जो ये डंपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उन ड्राइवर से बात करते हैं। ड्राइवर साहब, क्या ये डंपर जो पलटी खाया है वो आप ही ड्राइविंग कर रहे थे? जी। उसका कारण क्या था? आपको कहीं नींद आ गई या आपका ड्राइविंग में ध्यान नहीं था या कहीं उसका कारण क्या था? कारण ये था सर, ये गोलाई में डिवाइडर आता है, अचानक दिखता है, इसे ब्रेक लगाने से गाड़ी नियंत्रण हो जाती है। ये सुबह आज की ताज़ा घटना है, सुबह 6 बजे की। सामने से लाइट पड़ गया। इससे पलटे खाने से कोई आपको चोटग्रस्त नहीं आई। सामने से कोई आगे पीछे गाड़ी नहीं थी? आगे से गाड़ी थी सर, लाइट में अचानक ही डिवाइडर दिखता है। कोई और दूसरी अदरवाइज गाड़ी का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, किसी का नुकसान नहीं हुआ। आपके डंपर का समथिंग कितना नुकसान हो गया इसमें? हो गया सर 13-14 लाख रुपए का। ये अब आप लोग क्या संदेश देना चाहते हो किसान फोक्स के माध्यम से, सीधे लाइव और सीधे इस किसान फोक्स के चैनल के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के शासन प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को पहले भी अवगत करवाया गया था कि ये अगर ये जेसीबी नहीं आती तो रास्ता पूरा अवरुद्ध हो जाता। झुंझुनू, गुड्डा, उदयपुरवाटी और जयपुर को लिंक करता है ये रोड। तो आपका क्या मानना है? सर या तो डिवाइडर को बढ़ाया जाए या इसको हटाया जाए। डिवाइडर को हटाया जाए या कोई और रास्ता अपनाया जाए? और कोई डंपर के ड्राइवर जो इस डिवाइडर से, हाँ मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिवाइडर, मैं पहले भी किसान फोक्स को बुलाया, बात भी की, लेकिन किसी ने कोई चिंता नहीं। टोल कर्मचारी न तो कोई यहाँ आता है, अभी भी हम 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, उनका ये भी कर्मचारी यहाँ नहीं है, न उनको किससे मतलब है। रोड पे खड्डे पड़े हैं, टोल चालू है, पैसे ले रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक 10वीं घटना है, 3 छोटी गाड़ी, 6 डंपर, एक वो खल से बड़ी गाड़ी गई थी, उस टाइम भी हम यहाँ आए थे। अब ड्राइवर क्या करेगा, धुंध का टाइम चल रहा है, दिखाई देता नहीं है, अचानक से दिखाई देता है। या तो इसको आगे बढ़ाया जाए या हटाया जाए, हमारा तो ये। आप कितने टोल पार करके आते हैं? उदयपुरवाटी से आते हैं? 2 टोल पार करते हैं, दोनों पे कोई व्यवस्था नहीं है, न एम्बुलेंस है न कुछ और है। अभी उनका काम है, ये हम कर रहे हैं, रोड को चालू करने का काम उनका है, लेकिन कर हम रहे हैं। तो आपने किसी शासन प्रशासन या किसी जन प्रतिनिधि को किसके पास जाने के लिए ड्राइवर के लिए जगह नहीं बची कहीं पे भी। तो हमारा मानना तो ये है कि शायद ये रास्ता दोनों तरफ से अगर रास्ता रुक जाता तो शायद कोई शासन प्रशासन, यहाँ का जिला कलेक्टर या कोई एसपी वो तो अभी भी रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी डंपर लगा देंगे, आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। आपने एक इंसानियत और मानवता के पेटे आपने कर्म निभाया। क्या ये कोई निजी वेश पे आप लोग जेसीबी बुला कर? निजी वेश पे नहीं, खाली पब्लिक के लिए, कि पब्लिक परेशान ना हो हमारी वजह से। देखिए, जो डंपरों की जो ड्राइवरों की शिकायत है, जो इनकी अंदरूनी पीड़ा है, और खुद हमारे देखने में संज्ञान में आया कि ये 7वीं बार हादसा हुआ है। शायद मुझे लग रहा है कोई शासन प्रशासन कोई बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि के इंतज़ार कर रहा है। जो गुड्डा के पास जो पिकअप हादसा हुआ था, वैसे ही बड़ी जनहानि का साफ साथ जाहिर हो रहा है प्रशासन की तरफ से कि शायद कोई बड़ी जनहानि हो, उसके बाद में प्रशासन इस पर ध्यान दे और प्रशासन इस पर सबक ले। एक डिवाइडर पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी होती है, टोल कर्मियों की जिम्मेदारी होती है कि डंपर वाले इतना सारे टोल का चुकाते हैं, उसके बाद में इनको किसी तरह से कोई टोल कर्मी आकर के अभी संज्ञान नहीं लिया कि इतना बड़ा बार बार इतनी दुर्घटनाएं, बार बार इतनी घटनाएं होने के बाद में। और कोई ड्राइवर, डंपर चालक, हाँ भाई साहब, डंपर चालक आप? हाँ जी। हाँ बताइए इस डिवाइडर के बारे में। सर ये दिखाई नहीं दे रहा, दूर आ जाती है तब सामने से लाइट पड़ती है तब भी नहीं दिखाई दे रहा है, अचानक का दिखाई देता तब ये अचक बचक हो जाते हैं ड्राइवर। हाँ जी, आप बोलिए, आप भी डंपर ड्राइवर
देखिए, हो सकता है जब हर ड्राइवर की पीड़ा यही है कि डिवाइडर एक खतरे का निशान है या गलत दिशा में बनाया गया है, तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है तो इसको हटाया जाए, बिल्कुल, या कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक और भी रोड चौड़ी होनी चाहिए। यानी कि किसी ड्राइवर की लापरवाही नहीं, ये लापरवाही ड्राइवर डिवाइडर, की कोई लापरवाही नहीं है इसमें, लापरवाही सिर्फ इसकी डिवाइडर की है। ये दिखाई नहीं देता, दूर का टाइम चल रहा है, अभी सामने से गाड़ी आती है, लाइटों के अंदर कुछ नहीं दिखता है। गुड्डा का नहीं हो जाए आवांगा हाँ तो उरा यो को कॉलेज स्टैंड का ऊपर डिवाइडर बनाया गया है, यो इस तरीका में बनाया गया है कि एक साइड का माए तो डाल है। दूसरी बात यह कि जहाँ झूठने का नहीं आवांगा तो यो घुमाव के रूप में और गुड्डे का नहीं हो रहा घूम है, तो जय गाड़ी अठीनो गुड्डे का नहीं आओगी बात घूमेगी तो एक तो लाइट आमने सामने ड्राइवर का आँखों पर पड़े, एक गलत तो उरे बताऊँ उरे का ड्राइवर। दूसरी गलती यह कि वो डिवाइडर अगर 50 मीटर की दूरी और ही की बढ़ा दी जा तो शायद हो सके है कि सामने सीधी रोड हो जाएगी तो डंपर को जो ड्राइवर आवे कोई भी ड्राइवर ना चीज़ दिखाई दे दे। अगर इन्हें बढ़ावे नहीं तो इन थोड़ो 50 फुट की दूरी के ऊपर इन्हें घटा दी तो शायद यो एक्सीडेंट होना बच सके। थाने के लगे दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ। भाई बहुत है पहले वो डिवाइडर पड़ा स्टार्ट